हाय गाइस, बहुत दिनों से मेरे दिमाग में कुछ सीआईडी सीजन 2 के ऐसे क्वेश्चंस घूम रहे हैं जो शायद आपके दिमाग में भी कभी आए होंगे। मैंने सोचा क्यों ना आज हम आप सबके साथ वो सारे डाउट्स, स्टोरीज और ट्विस्ट शेयर करें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा चैलेंज है आप सबके लिए। मैंने खुद से एक टारगेट लिया है, 200 सब्सक्राइबर का चैलेंज। लेकिन ये सिर्फ आप लोग के सपोर्ट से पॉसिबल है। अगर आपको मिस्ट्री, थ्रिल और सीआईडी जैसी लेजेंडरी सीरीज पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता है और आपका सपोर्ट ही मेरा सुपर पावर है। चलिए गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीआईडी सीजन 2 में जब आई गैंग का ट्रैक शुरू होता है, हमें देखने को मिलता है कि बारबोजा एक बार फिर लौट आया है। इस बार उसका टारगेट था एसीपी प्रद्युमन, जिसे वो बम ब्लास्ट के जरिए एलिमिनेट कर देता है। बाकी सीआईडी टीम के मेंबर्स तो बच जाते हैं, लेकिन शॉक और सैडनेस उनके चेहरे पर क्लियरली दिखाई देता है। जब सबको होश आता है तो उन्हें कंफर्म होता है कि एसीपी सर अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरी टीम एक ही कसम लेती है, एसीपी सर की मौत का बदला बारबोजा से लेकर रहेंगे। सीआईडी ऑफिसर उस जगह जाते हैं जहाँ पे एसीपी प्रद्युमन बम ब्लास्ट में मरे थे। वहाँ जाकर वो फिर से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। वहाँ उन्हें बम्स के पार्ट्स और भी एविडेंस मिलते हैं, जिससे उनका डाउट कंफर्म होता है। फिर अचानक दया के फ़ोन पे बारबोजा का कॉल आता है और वो बताता है कि सीआईडी टीम में कोई एक गद्दार है। यहीं से एक नया सस्पेंसफुल ट्रैक स्टार्ट होता है। सीआईडी मेंबर्स के एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। अगले एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कुछ न्यू सीआईडी ऑफिसर्स ज्वाइन करते हैं। महिला ऑफिसर जैसे पूर्वी, पंकज और 2 नए लेडी ऑफिसर दिखाई देते हैं। आई गैंग केस को साइड में रखकर यह टीम एक अलग केस सॉल्व करती है। इस एपिसोड में हमें दया और अभिजीत दिखाई नहीं देते, जो हो सकता है कि आई गैंग के पीछे लगे हुए थे। फिर एक नए सीआईडी मेंबर्स को एक नया एसीपी मिलता है। ये एसीपी दया और अभिजीत को एक नए केस में इन्वॉल्व करने का ऑर्डर देता है, लेकिन दोनों मना कर देते हैं क्योंकि उनका फोकस आई गैंग पे था। लेकिन वो एसीपी है, उनका ऑर्डर कैसे टाल सकते हैं, इसलिए उन्हें ये ऑर्डर लेना पड़ा और मजबूरन वो केस सॉल्व करना पड़ा। जब वो केस सॉल्व कर लेते हैं तो मुजरिम इंटेरोगेशन के पहले ही जहर खाकर सुसाइड कर लेता है। यहीं से सीआईडी को फुल कंफर्मेशन मिलता है कि सीआईडी के अंदर कोई तो गद्दार जरूर है, क्योंकि जो जहर उन मुजरिमों ने खाया था वो जहर एविडेंस रूम से चोरी हुआ था, जिसका एक्सेस सिर्फ सीआईडी ऑफिसर्स के पास था। अब सीआईडी को यह स्ट्रांगली लगने लगता है कि आई गैंग सिर्फ आई गैंग नहीं, एक पूरी प्लानिंग है। जब भी आई गैंग से रिलेटेड कोई भी केस आता है, मुजरिम सुसाइड कर लेता है। इसका मतलब यह है कि किसी सीआईडी इंसाइडर से ही आई गैंग को हेल्प किया गया है। तो गाइस, ये था सीआईडी सीजन 2 के आई गैंग के केस का फुल ब्रेकडाउन। आगे के पार्ट में हम यह जानने की कोशिश करेंगे सीआईडी में गद्दार कौन है, क्या उसके पीछे कोई पर्सनल रीजन है या किसी ने उसे मजबूर किया, और क्या दया और अभिजीत उस गद्दार को पहचान पाएंगे कि नहीं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको पार्ट 2 मिल सके बिना मिस किए। आपके सपोर्ट से ही मैं सीआईडी के हर मिस्ट्री को सॉल्व करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक नए ट्विस्ट के साथ।